दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे और दिल्ली शराब घोटाले केस में उन्होंने रेगुलर और अंतरिम जमानत दोनों याचिका दायर की। राव रेवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 2 बजे सुनवाई हुई। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। वहीं ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वह इतने जोर शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे। आबकारी नीति घोटाले केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी। आपको बता दें, अब वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी की तरफ से एसएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी एक कॉपी मिली है, मुझे जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोक नहीं रहा। उन्होंने बहुत जोर शोर से अपनी पार्टी का प्रचार किया है। अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगहों पर जाकर वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद राव रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी का नोटिस जारी किया है। वहीं 1 जून को राव रेवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने राव रेवेन्यू कोर्ट में 2 अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं, एक रेगुलर बेल के लिए और एक दूसरी अंतरिम जमानत के लिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत के 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गई है, तो यह याचिका जो है वो सुनवाई के योग्य नहीं है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि अंतरिम जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सीजेआई फैसला ले सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका वजन अचानक से कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है। इससे गुर्दा हृदय की बीमारी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पैट सीटी स्कैन कराने के लिए कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट भी है, जिसको कराने के लिए 7 दिन की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी याचिका में कहा था कि वो जेल लौटने के लिए 2 जून के बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल करीब 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिनों तक खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर यह फैसला सुनाया था कि मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है, यह नीति अब समाप्त कर दी गई है और इस मामले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी या नहीं।